हाँ तलाक दे दूं ताकि तुम वो जाके। वो जो कह रहा था मैं कर रही हूँ। I won't let that happen. किस चीज की सजा मिली है मुझे नहीं समझ आ रही। नहीं बताओ ना। तुम कल मेरे साथ वहां जाओगी, उनसे माफी मांगोगी, मैंने बाबा की खुशी के सामने सर झुकाया, उन्होंने जो कहा मैंने किया। अपनी शर्मिंदगी का इजहार करोगी और फिर हम वापस आ जाएंगे। संभालो प्लीज अपने आप। चीज की सजा मिली है मुझे। तुम इनकार करोगी मुझे? मेरे कसूर क्या है? मैंने क्या किया है? करो इनकार। मैंने कभी नहीं कहा कि मुझे ये चाहिए या मुझे। ड्रामा सीरियल पामाल के आने वाले एपिसोड में आप लोग देखेंगे रजा और मलिका के दरमियान कुछ भी ठीक नहीं, दोनों एक दूसरे से बहुत ज्यादा गुस्सा करने लगे हैं। रजा को अब मलिका की हर चीज से मसला होने लगा है, उसकी इजाजत के बगैर वो अपने घर भी जाती है तो इस चीज से भी रजा को बहुत मसला होने लगता है। और यही सारी बातें रजा ने पहले दिन ही मलिका को समझाई थी कि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं कि मेरे अलावा तुम किसी और मर्द से बात करो। तुम्हारे अन्नी से बात करना तुम्हारे लिए ठीक होगा लेकिन मेरे लिए ठीक नहीं। कोई भी मर्द ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगा कि उसकी बीवी अपने कजन से इस तरह हंसी खुशी बात करी है, मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूंगा। रजा मलिका से बहुत ज्यादा गुस्सा हो चुका है और वो मलिका की कोई भी बात बर्दाश्त नहीं कर सकता। मलिका की जिंदगी बर्बाद हो चुकी है। रजा से शादी करने के बाद उसने सोचा रजा मेरे ख्वाबों का शहजादा बनेगा और मेरी हर मजबूरी, मेरी हर बात को समझेगा, मुझे सपोर्ट करेगा। लेकिन रजा की अना, रजा की जिद और रजा का गुस्सा बिल्कुल भी खत्म नहीं हुआ। जिस तरह वो शादी से पहले था, शादी के बाद उसमें जरा सा भी बदलाव नहीं आया। रजा की भाभी भी रजा को समझा समझा के थक चुकी है, लेकिन रजा अपनी जिद और अपनी आना बिल्कुल भी नहीं छोड़ता और रजा को जब जो ठीक लगता है वो वही करता है। लेकिन अब तक रजा को उसकी भाभी और उसका बाप बर्दाश्त कर रहा था, लेकिन जब से मलिका उसकी जिंदगी में आई है, मलिका से भी रजा की ये सारी चीजें बर्दाश्त नहीं होती। जिस तरह रजा मलिका की बातें बर्दाश्त नहीं करता, जिस तरह वो जो कुछ भी करती है रजा की इजाजत के बगैर, जिस तरह रजा को उसका ये सब कुछ पसंद नहीं, उसी तरह मलिका को भी रजा का इस तरह का गुस्सा करना और गुस्से से हर बात को डिस्कस करना, ये सब कुछ मलिका को भी पसंद नहीं रजा का। अब मलिका के घर वाले भी परेशान हो चुके हैं, उसकी माँ बहुत ज्यादा परेशान है कि उसकी बेटी की जिंदगी कैसी गुजर रही है। आए दिन उसके साथ कोई ना कोई मसला चल रहा है। इन्हीं सारे मसलों से छुटकारा दिलाने के लिए मलिका की माँ मलिका को ये हल बताती है कि तुम्हें अगर रजा समझ में नहीं आता तो तुम उससे छोड़ दो और उसे तलाक ले लो। लेकिन ये बात मलिका से हजम नहीं होती। मलिका की एक बार अगर रजा से शादी हो गई है तो उससे तलाक लेना मलिका के लिए आसान नहीं होगा, क्योंकि रजा के अलावा और कोई उससे समझ में नहीं आता जिससे वो दोबारा शादी कर सके। अन्य ये बात सोचकर काफी परेशान होगा कि मलिका एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचती और मैं मलिका से कितनी मोहब्बत करता हूँ, कितना प्यार करता हूँ। मलिका की जिंदगी पूरी की पूरी बर्बाद हो चुकी है रजा से शादी करने के बाद, लेकिन फिर भी उसे मैं नजर बिल्कुल भी नहीं आता। इसी बात का दुख अनी को हर वक्त होता रहता है कि मलिका मेरी तरफ क्यों नहीं देखती। लेकिन मलिका की कभी भी अनी की तरफ वो फीलिंग्स नहीं थी कि वो उससे शादी करे। ये तो फीलिंग्स अनी की हुआ करती थी कि वो मलिका को अपनी बीवी बनाए, लेकिन मलिका ने कभी भी उसको शौहर के रूप में नहीं देखा। हमेशा उसे अपना दोस्त समझा और उसे अपना हमदर्द समझा जिससे वो अपनी बातें शेयर कर सके। कभी भी उसको अपना लाइफ पार्टनर के रूप में नहीं देखा। मलिका की जिंदगी ये इसी वजह से गुजर रही है क्योंकि उसने अन्नी का दिल तोड़ा और अन्नी जितनी उससे मोहब्बत करता था उतनी उससे जिंदगी में इज्जत भी लेना चाहता था अपनी बीवी बनाकर। अब जब मलिका ने उसका दिल तोड़ा तब मलिका की जिंदगी में भी कुछ अच्छा नहीं।